नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी अवसंरचना परियोजना, पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट की। ये परियोजना केवल पुणे की यातायात व्यवस्था को नहीं, बल्कि इसके शहरी नियोजन, औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन को भी एक नई दिशा प्रदान करेगी। पुणे रिंग रोड एक 173 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो पुणे शहर के चारों ओर एक परिधीय मार्ग की तरह विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना का कार्यान्वयन महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MSRDC) और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PMRDA) द्वारा किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य है शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करना, पुणे और आसपास के क्षेत्रों के बीच निर्बाध संपर्क स्थापित करना और दीर्घकालिक शहरी विकास को मजबूती देना। पुणे रिंग रोड का यह प्रस्तावित मार्ग पुणे जिले के कुल 9 तालुकाओं से होकर गुजरेगा, जिनमें मावल, मुल्शी, हवेली, खेड़, शिरूर, दौंड, पुरंदर, भोर और वेल्हे शामिल हैं। यह मार्ग 6 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ेगा, जिनमें मुंबई बेंगलुरु मार्ग NH48, पुणे नासिक मार्ग NH60, पुणे सोलापुर मार्ग NH65, पुणे अहमदनगर मार्ग NH753 तथा पुणे सासवड़ मार्ग NH965 जैसे मुख्य रूट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यह रिंग रोड कई क्षेत्रीय राजमार्गों को भी जोड़ने का कार्य करेगी। यह व्यापक संपर्क व्यवस्था महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MSRDC) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जहां पश्चिमी हिस्से के लिए 95% से अधिक भूमि का अधिग्रहण संपन्न हो चुका है। वहीं पूर्वी हिस्से में ये आंकड़ा लगभग 80% तक पहुंच चुका है। यदि सब कुछ नियोजित अनुसार चलता है तो निर्माण कार्य 2025 के मानसून के बाद प्रारंभ कर दिया जाएगा और दिसंबर 2026 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस समग्र परियोजना की अनुमानित लागत 2,21 करोड़ रखी गई है, जिसमें भूमि अधिग्रहण की लागत भी शामिल है। इस परियोजना को वित्तीय मजबूती प्रदान करने हेतु HUDCO जैसी संस्थाओं से 11,000 करोड़ की सहायता भी स्वीकृत की गई है। इस रिंग रोड परियोजना के अंतर्गत अनेक आधुनिक और महत्वपूर्ण संरचनाओं का निर्माण प्रस्तावित है, जो इसे एक विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क में बदल देंगे। इसमें कुल 14 इंटरचेंज, 8 फ्लाईओवर, 17 सुरंगें, 7 वायाडक्ट, 4 बड़े पुल और 14 सबवे शामिल हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर के यातायात को सुगम बनाए रखने के लिए अनेक सेवा मार्ग और अंडरपास भी बनाए जाएंगे, जिससे मुख्य मार्ग पर यातायात की गति में कोई बाधा उत्पन्न न हो। यह संपूर्ण संरचना प्रणाली इस परियोजना को एक तकनीकी दृष्टि से उन्नत और सुचारू नेटवर्क के रूप में स्थापित करेगी। इस परियोजना की कल्पना सर्वप्रथम वर्ष 2007 में की गई थी। इसके बाद 2014 में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR को आधिकारिक रूप से मंजूरी प्राप्त हुई। 2015 में भूमि सर्वेक्षण का कार्य संपन्न किया गया। फिर वर्ष 2021 में 26,821 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। 2022 से भूमि स्वामियों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वर्ष 2040 में भूमि अधिग्रहण अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। वर्तमान योजना के अनुसार इस परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2025 में आरंभ होकर 2026 के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जब भी इस शहर का नाम हमारे सामने आता है तो सबसे पहले महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी की छवि उभरती है। इसके अलावा यह भारत के प्रमुख ऑटोमोटिव निर्माण हब्स में से एक है और देश के टॉप 3 IT हब्स की सूची में इसका स्थान निश्चित है। हालांकि जब महाराष्ट्र राज्य की बात आती है तो अधिकतर सुर्खियां मुंबई को ही मिलती हैं, लेकिन दुखद वास्तविकता ये है कि मुंबई हर साल अत्यधिक जनसंख्या और विकास का बोझ झेल रहा है। यहाँ ट्रैफिक जाम अब एक आम समस्या बन चुकी है। इसी कारण मुंबई में अब कोस्टल रोड, अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, ताकि शहर को एक सर्कुलर रूट में जोड़कर ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। लेकिन आज हम मुंबई की नहीं, पुणे की बात कर रहे हैं और इसकी रणनीतिक स्थिति को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि पुणे बहुत जल्द अगली मुंबई बन सकता है।
जहां मुंबई चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और उसका विस्तार भौगोलिक रूप से सीमित है, वहीं पुणे को विस्तार के लिए पर्याप्त मुख्य भूमि प्राप्त है। यही कारण है कि पुणे की जनसंख्या और औद्योगिक फैलाव पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी तेज़ी से हुआ है। शहर की यह अनियंत्रित वृद्धि अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां यातायात की समस्याएं बढ़ने लगी हैं और इन्हीं समस्याओं के समाधान के रूप में सामने आई है पुणे आउटर रिंग रोड परियोजना। यह परियोजना केवल एक सड़क निर्माण नहीं है, बल्कि पुणे के भविष्य की रीढ़ बनने जा रही है। ये न केवल ट्रैफिक को राहत देगी, बल्कि आने वाले वर्षों में पुणे को एक सुव्यवस्थित, जुड़े हुए और सतत विकसित होते महानगर में बदलने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी। यह था आपका विस्तृत अपडेट पुणे रिंग रोड परियोजना पर। अगर आप भविष्य में भी इसी प्रकार की गहराई से तैयार की गई रिपोर्ट्स और भारत की अवसंरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।